चलो पहला क्वेश्चन, ठीक है, रिलैक्स रहिएगा। बोलो, घबराने जरूरत नहीं है ना। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लिखो, नोट, a body starts from point capital A। डायग्राम बनाऊंगा मैं। a body starts from point capital A with constant speed v naught, with constant speed v naught, the body reaches point B and has angular displacement of theta radians। हो गया। फाइंड नंबर वन डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम A to B, कैपिटल A to कैपिटल B, डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम कैपिटल A to कैपिटल B। सेकेंड पॉइंट, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम A to B। पहला है डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम कैपिटल A to कैपिटल B, सेकेंड है टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम कैपिटल A to कैपिटल B, थर्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कैपिटल A to कैपिटल B। अगला एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम कैपिटल A to कैपिटल B, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम कैपिटल A to कैपिटल B। अगला चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम कैपिटल A to कैपिटल B। अगला व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम कैपिटल A to कैपिटल B। यस, चलो अब अपन डायग्राम बनाते हैं और दिमाग लगाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पे काम करेंगे धीरे धीरे। चलो आइए देखिए, क्वेश्चन ये रहा, ध्यान दें। ये उन्होंने बना के दिया था डायग्राम में, वह A दिया था और ये वाला क्या दिया था, B दिया था। क्लियर है? डायग्राम बना हुआ। वो कह रहा है यहाँ से ये देखिए कितना है V नॉट, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब जैसे आप गोल गोल घूम रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लिखा हुआ, कांस्टेंट स्पीड लिखा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड बोला है। अब देखिए A से B गया और कितना एंगल घूम गया, थीटा एंगल। बोलो क्लियर है क्या? यस। रेडियस जो है डायग्राम में R बना हुआ है, ये डायग्राम है, बस सिंपल सा क्वेश्चन से। ओके, अब अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। समझिए, पहला पार्ट बताइए क्या लिखा हुआ है। देखो A to B, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है, मूव्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम A to B, ये पूछा होगा, है ना। डिस्टेंस मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम A to B, तो पहली बात हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये तो हमें क्लियर होना चाहिए। देखिए जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है, आराम समझिएगा, यह A है और यह B है। इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है डिस्टेंस, मतलब आपसे ये वाला पूछा जा रहा है, बोलो हाँ है ना, ये वाली लाइन पूछी जा रही है। ये रेडियस कितना है आपका R और ये कितना है थीटा। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होना चाहिए यहाँ पर,
यहाँ पर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बोलो क्लियर है कि नहीं है? एंगल के नाम पर क्या आएगा? थीटा। आर्क के नाम पर आएगा ए बी, ये, और यही ए बी डिस्टेंस निकालना है। आर्क मतलब ऐसे, ऐसे मतलब आर्क, आर्क अपॉन क्या हो गया? रेडियस। तो आपसे ये पहले पार्ट में आपसे यही पूछ रहा था, नहीं आया? सेकंड पार्ट में क्या पूछा उसने? बिल्कुल सही। अब देखिए ध्यान से, अब देखो टाइम यूनिफॉर्मली घूम रहे हो, एक फॉर्मूला होता है, वो देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है आपकी v नॉट, डिस्टेंस जो घूमे हो वह ए बी आर्क वाला घूमे हो, और आपसे टाइम पूछ रहा है। एक सेकेंड, बाई क्या हो जाएगा? v नॉट। तो आपसे वो ए बी, व्हाट इज ए बी? आर थीटा बाई, ये आपसे सेकेंड पार्ट में पूछ रहा था। थर्ड पार्ट बोलो क्या है? थर्ड पार्ट आ रहा है, थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट डायग्राम ही ले लेते हैं ना, जगह बचा लेते थोड़ा सा। देखिए थर्ड पार्ट में देखिए ध्यान से, ये है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। क्या पूछा उसने? जानते हैं क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है, ये कॉर्ड डायरेक्ट वाला। ये कितना है? आर। ये कितना है? आर। कैसे इसको घुमाई थोड़ा सा, तो इसको घुमाएंगे तो क्या ये ऐसा बन जाएगा क्या? या ओ हो गया, या ए हो गया, और या बी हो गया। मुझे लग रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये क्या बोल रहा है? आइसोसेलेस, दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब हमें निकालना क्या है? डायरेक्ट ए से लेकर बी निकालना है। ये रेडियस आर है, पक्का लगाते जाइएगा। अगर मैं सही हूँ, पूरा एंगल कितना है? थीटा, तो आधा कितना हो गया? थीटा बाई 2। मैं इसको बीच में जैसे ये ऐसे कर रहा हूँ, इसका नाम कर लेता हूँ मैं सी, रख देता हूँ, यानी ये सी है। बोलो हाँ है ना? एक फॉर्मूला भी है, मैं उसको जा नहीं रहा हूँ फॉर्मूले पे भी, बस कहानी सुना रहा हूँ दे देकर के। मुझे बताओ पहले, मुझे ये निकालना है। ये अगर मैं ये कहूँ कि साइन थीटा बाई 2, यस, साइन इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया? ए सी। हाइपोटेनियस मतलब क्या हो गया? ये आर, ये ओ ए आर। ए सी क्या होगा? आर साइन थीटा बाई 2। बट हमारा इंटरेस्ट तो ए बी में था, ए बी था। व्हाट इज ए बी? 2 टाइम्स ऑफ ए सी। क्यों? ए सी प्लस सी बी। अक्का लगा बेटा आप तो। यहाँ पर देखा जाए ए बी 2 टाइम्स ऑफ ए सी। ए सी कितना है? यस, तो ये आ गया आर साइन थीटा बाई 2, एंड दैट इज़ योर, क्या है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, ये जो है आपका एक प्रकार का क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अगला पार्ट क्या है? रुक जाओ, ये बताओ। अच्छा, अगर ये पूछा गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई थिंक ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके ऊपर निकाला क्या? डिस्प्लेसमेंट। उसके पहले क्या निकाला था? डिवाइड करो, आंसर लो। बोलो कितना है बताओ? 2r साइन थीटा बाई 2। टाइम बोलो? आर थीटा बाई वी नॉट। कुछ कट गया? आर से आर कट गया, कुछ ऊपर जा रहा है? 2v नॉट और साइन थीटा बाई 2 होल बाई थीटा। आर तो कट गया है, सही है क्या? थीटा किस में होता है? रेडियन में। ठीक है, अगला पार्ट बोलो। ओके, एक बात बताओ, तुम याद करो, मैंने तुमको एक बार फॉर्मूला बताया था, याद करो। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, अगर तुमको याद हो तो। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला, अब ये तो मतलब बोलना कि नहीं बताया।
वो नहीं याद होगा। मैंने कहा ना, ये तो दिक्कत तुम लोग के साथ, ये तो पढ़ाई की अच्छा नहीं होती है। अगर तुमको याद हो तो ये जो है ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल, और ये था तुम्हारा थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर तुमको याद हो तो ये ऐसे आया और ये बताया गया था। मैंने कहा तुम्हारी गलती यही है बेटा, ठीक है। ये बोलो क्या आया, ये फाइनल। ये जब तुम इसको याद करो क्या सिखाया गया था, ये जो है ये डॉट को डॉट लगा दिया, याद करो, बता चुका हूँ, कॉपी पलटो बताया है, अभी नहीं बताया बेवकूफ़ों, बहुत पहले बताया। अब तुम रिवाइज नहीं करे, तुम गधे हो बे, तुम 7 जन्म ले लो नहीं सिलेक्ट हो पाओगे, यही काम करते रहोगे तो। ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट ए स्क्वायर वेक्टर वाले में मैंने कहा ना कि ये आ जाएगा वी डॉट वी इनिशियल का स्क्वायर वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 2 वी इनिशियल वी फाइनल कॉस थीटा। फॉर्मूला था, अगर तुमको याद हो तो बताया गया है, नहीं याद है ना, तब यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है, हमारी दिक्कत यही है। ड्रॉप लोगे पक्का तुम, 100% ड्रॉप लोगे। फिर मैं बताया था कि ये इनिशियल रेडियल वेक्टर है और ये फाइनल है, बीच का एंगल थीटा, जितना एंगल तुमको मैं लास्ट बताया, जितना एंगल ये घूमेगा उतना एंगल इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल भी होता है, ये बताना पड़ेगा। दिक्कत तुम लोग के साथ ही है ना बेटा, मैंने कहा ना कुछ लोग को अलग कर दिया जाए ना, मज़ा आ जाए बैच को पढ़ाने में, तूफान आ जाए, ठीक है। ये इनिशियल ये फाइनल, ये देखो तुमको बताया था, ये कितना एंगल है 90, ये 90, ये कितना है थीटा, ये वाला कितना है 180 माइनस थीटा, और ये वाला थीटा। जितना एंगल कौन स्वीप किया, कितना एंगल ये स्वीप किया, कौन, इनिशियल रेडियल वेक्टर और फाइनल रेडियल वेक्टर, जितना एंगल स्वीप किया उतना ही एंगल क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल भी होता है, बताया था ना। यहाँ पर जब तुम चेंज इन वेलोसिटी निकालने जा रहे हो, अब देखो पार्ट में निकाला जा रहा हो, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेम आएगा, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट और बीच का एंगल कितना है, कितना घुमा है, थीटा, डेल्टा वी इक्वल टू, बोलो ये आ जाएगा 2v0 स्क्वायर माइनस 2v0 स्क्वायर कॉस थीटा। कुछ बाहर आया, 2v0 बाहर आया, 1 माइनस कॉस थीटा। इधर देखो डेल्टा वी इक्वल टू, याद करो तो फॉर्मूला है तो अच्छी बात है, नहीं कोशिश तो कर ही लो याद करने की। 2v0 स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है, दिमाग लगाओ, बता चुका हूँ, 2 साइन स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस होता तो कॉस और माइनस है तो क्या आएगा, साइन। यहाँ क्या लिखा है, आधा करो, यस याद आया, ये प्लस है तो कॉस, माइनस है तो साइन, ये सब याद होना चाहिए। 2 2 ज़ा 4, 2 बाहर आया, v0 बाहर आया, साइन थीटा बाई 2, दैट इज योर चेंज इन वेलोसिटी। अगला पार्ट बोलो, ये बताओ एवरेज जो एक्सलेशन होता है वो क्या होता है, आई थिंक चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम। अभी क्या निकाल के बैठे हो, यस, तो ये हो गया तुम्हारा एवरेज एक्सलेशन, कितना है 2v0 साइन थीटा बाई 2, व्हाट इज टी, आर थीटा बाई v0। तो यहाँ पर एवरेज जो तुम्हारा एक्सलेशन आया ये ऊपर गया 2v0 स्क्वायर साइन थीटा बाई 2,
होल अपॉन आर थीटा। नहीं आया? चालू हो जाओ। स्पीड्स लिखना, स्पीड्स लिखना। स्पीड से लिखें। जल्दी करें। इससे अंदर कोचिंग वाले इसलिए करते क्या है, जब देख लेते हैं ना 4 महीने 5 महीने पढ़ा के, फिर देख लेते हैं कौन बच्चा अपने आप से पढ़ने की कोशिश, उसको सेपरेट मार देते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि मजबूर हो जाते हैं ना, वो फिर उनकी मजबूरी आती है, इनको अलग करो नहीं तो फिर करवा देंगे काम। जल्दी करें। ऐसा कुछ समझ में आ जाएगा, यानी सर्कुलर स्टार्ट हो गया, सर्कुलर के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, इसे पूरा क्लियर हो जाएगा सर्कुलर। हो गया? स्पीड से लिखा करें बेटा आप लोग।
हो गया? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। अ फैन ऑफ ब्लेड, जो पंखा होता है, अ फैन ऑफ ब्लेड लेंथ 1 मीटर, अ फैन ऑफ ब्लेड लेंथ 1 मीटर, क्वेश्चन लिखें। अ फैन ऑफ ब्लेड लेंथ 1 मीटर इज रोटेटिंग, a fan of blade length 1 meter is rotating at 360 revolution per minute, 360 revolution per minute, ब्रैकेट में आरपीएम, नाम सुना होगा, आरपीएम, आरपीएस, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर मिनट, ये आरपीएम है। रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब 1 मिनट में इतने राउंड मारेगा वो, ठीक है। फाइंड टाइम पीरियड, नंबर 2 द एंगुलर स्पीड ऑफ फैन, अगला लीनियर स्पीड ऑफ टिप ऑफ ब्लेड, अगला द रेडियल एक्सलेशन at the middle of the blade, हो गया यहाँ तक ना? नहीं हुआ अभी तक? इतना स्लो लिखेंगे? चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, टिका क्या रहा है, क्या बोला उसने, बताइए। रेवोल्यूशन पर मिनट, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये पढ़ा कर मार दूंगा, पढ़ दूंगा नीचे मैं। रेवोल्यूशन पर सेकेंड, उसने क्या दिया है? 360 1 मिनट में, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? डिवाइड करोगे 60 से, ये कितना आ जाएगा? 60। यानी इस समय उसको जो फ्रीक्वेंसी है उसने क्या दिया हुआ है? 60 दे के रखा हुआ है, 6 आ जाएगा, ठीक है। बोलो हाँ है ना? उसने क्या देख रखा है कि जो रेवोल्यूशन पर मिनट दिया है, फ्रीक्वेंसी होती है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने राउंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 6 आ गई। बोलो पहले पार्ट में क्या पूछा उसने? अब देखो, आप अच्छे से जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है 1/f होता है। बोलो हाँ है ना? यानी कितना आएगा? 1/6 क्या जाएगा? सेकेंड पार्ट क्या पूछा उसने? एक बात बताओ, एंगुलर स्पीड वही ओमेगा की बात कर रहा है, क्या उसका फॉर्मूला हम जानते हैं? 2 पाई f होता है, यानी ये आया 2 पाई इंटू f 6। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? यानी जो ओमेगा है वो आ गया 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। थर्ड पार्ट क्या है? क्या बोला? ऑफ टिप। ये ब्लेड ये है, ये ब्लेड होता है, ये उसका टिप होता है। इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की, ये टिप है। कितना मीटर है ये इसका 1 मीटर दिया हुआ है। लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? और घूम रहा है किससे? ओमेगा से। v इक्वल टू क्या पढ़ा था? r ओमेगा। अगर वो इसकी जगह मिड का पूछता
इसका तो अलग हो जाता। आर के नाम पर इस समय क्या आएगा, ए 1 आएगा। मिड का बोलता तो r/2 आता। आया, कोई बात नहीं। टिप बोला इसे, इसलिए पॉइंट बोला, इसलिए पॉइंट बोला। अब देखो ध्यान से सुनना, पर सुनते जाना, अभी कहानी सुना रहा हूँ। ये कितना है 1 मीटर, और ये ओमेगा कितना है 12 पाई। बोलो क्या आया, 12 पाई मीटर पर सेकेंड। अगला क्या पूछा है, चलो क्यों मान लो मिडिल वाले पॉइंट को। एक बात बताओ, रेडियल एक्सलेशन ए आर बोलते हैं या ए सी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल, याद आया। ए आर है फिलहाल तो रेडियल, यस। क्या फॉर्मूला होता है, याद है? अच्छा रिवाइज तो करोगे ना। मेन फॉर्मूला था वी ओमेगा, वी ओमेगा। तुम चाहो तो कर सकते इसको, वी को चेंज किए थे, याद करो किससे, आर ओमेगा से। तो ए आर आया था आर ओमेगा स्क्वायर। इस समय जो पूछा है वो किसका पूछा है, मिडिल का, यानी आर के नाम पर क्या होगा, r/2 होगा। अगर पूछता टिप का तो आर के नाम पर ये होता। तो इस समय जो आर के नाम पर है वो कितना आ जाएगा 1/2, और ओमेगा के नाम पे क्या आ जाएगा 12 पाई। ये आएगा 144 पाई स्क्वायर बाई 2 आएगा। कितना आएगा 7 ज़ा 2 ज़ा पाई स्क्वायर। ये क्या है, एक्सलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले पढ़ी बात, चालू हो जाओ। अब यह दिमाग क्या ख़राब होता है, जब पिछला पढ़ा दिए रिवाइज कर नहीं आते, अगला पढ़ाओ तो लगता है ख्याला इन बेवकूफ़ों के लिए मर रहे हो। या चाहो तो लिख देना 6 RPS रेवोल्यूशन पर सेकेंड, RPS। अगला क्वेश्चन लिखा जाए। हो गया, देखो इन अ वॉच घड़ी, इन अ वॉच, क्वेश्चन लिखो इन अ वॉच, घड़ी की बात हो रही है। इन अ वॉच फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड कॉमा मिनट एंड आवर, HOUR वाला घंटा वाला आवर, एंड आवर हैंड, हैंड मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई और घंटे वाली सुई। आ रही बात समझ में, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। हो गया, चलो अब बात करते हैं, कम से कम क्वेश्चन को रीड कर लिया करो। अब इस समझ में आ गया कैसे करा करोगे। कल मैं क्लास रखूँगा, ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक एंड मारना है। संडे को टेस्ट है तो नहीं आ पाएंगे, है ना।
नहीं छोड़, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मैं नहीं रखूँगा, चलो नहीं, मैं सोच रहा था सैटरडे को रखने का, ज़्यादा छोड़ी, मैं मगजमारी नहीं करने वाला, इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, रिजल्ट 0। देखें, चलो अब बताओ, ये बताओ कि एंगुलर स्पीड का एक फॉर्मूला बोलो पहले तो। ओमेगा आई थिंक 2π/t होता है पहला पार्ट। ये बताओ सेकेंड हैंड की बात करो, सेकेंड वाली सुई की बात करो, उसके लिए ओमेगा क्या होगा, कितना घूमता है एक राउंड में, 2π ही घूमता है। घूमता कितना है, 2π। सेकेंड वाली सुई एक राउंड कितना घूमती है, 2π। लेकिन एक राउंड घूमने में टाइम कितना लेती है, 60 सेकेंड। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, अगर मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड, अब बताओ अच्छा घूमता तो कितना है, वो 2π है। लेकिन एक राउंड घूमने में मिनट कितना हो जाता है, एक राउंड में कितना, पूरा पूरा, आराम से मिनट वाली सुई जब पूरा का पूरा घूमती तो 60 मिनट होता है कि नहीं होता, 60 मिनट होता है एक राउंड में। सोच के बोल कम से कम क्या बोल रही है। अब बताओ एक राउंड घुमा तो कितना मिनट लिया उसने, 60 मिनट। निकालना किसे पड़ता है अपने को हमेशा, सेकंड में। तो क्या करना पड़ेगा, 60 × 60, अब ये सेकंड हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी बोलो भाई, आवर हैंड की बात करें, बोलो हाँ है ना, तो उसका जब ओमेगा निकालोगे वो तो होता है 2π ही है, पूरा तो 2π घुमा। तो 1 घंटे वाला सुई जो है एक राउंड में कितना घंटा घूम जाता है, 12 आवर होता है ना, 12 घंटा घूम गया। अब उसको देखा जाए तो 2π ये हुआ 12 घंटा। अरे बोलो भाई, एग्री होना है, ये बात समझ में आ रही क्या। घंटे वाली सुई एक राउंड में कितना घूमती है, 12 घंटे, आ रही बात ना। तो 12 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा 60, इंटू क्या हो जाएगा 60, ये क्या कहलाएगा, अब तो सेकंड आ गया। आवर को कहाँ चेंज किया, 60 मल्टीप्लाई क्या गया, मिनट गया, फिर मल्टीप्लाई किया क्या गया, सेकंड गया। ये बात समझ में आई कि नहीं है। काटना पिटना सेकेंडरी ऑप्शन है। ये जब काटोगे ये आ जाएगा तुम्हारा π/30 रेडियन पर सेकेंड। ये जब काटोगे पाई 2 से काटा 30 आया, कितना आ जाएगा, क्षेत्र 18 डबल आएगा। ये जो है रेडियन पर सेकेंड नहीं आएगा, इधर क्या आएगा भाई, इसको काटा होगा 6 आया होगा, और ये कितना आया, ये अब बताओ क्या आया, π/0.036 क्षेत्र 18 और 21, ये क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड। कॉपी करें, क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। बात क्यों कर रहे भाई, अगला क्वेश्चन लिखिए। इन अ वॉच, अगला क्वेश्चन, इन अ वॉच
द लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड इन अ वॉच, द लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड इज 2 सेंटीमीटर, is 2 centimeter, is 2 centimeter. Calculate the average acceleration, calculate the average acceleration, calculate the average acceleration of tip in 15 second, of tip in 15 सेकेंड। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इसने क्या बोला, ये घड़ी है, ये सेकंड वाली सुई है, सेकंड हैंड बोला उसने, कितना मिनट, कितना मिनट, 15 सेकंड्स। तो अब इसका मतलब ये हुआ, ये देखो अगर अक्का लगाओ, अगर वो यहाँ से स्टार्ट हुई तो कितना हुआ होगा, यहाँ गई होगी बिल्कुल। अगर यहाँ 12 बज रहा था, t = 0, ये कौन बात कर रहा बे, फिफ्टीन सेकेंड ये होता है। यानी रेडियल जो वेक्टर है कितना घूम गया अपने एंगल जगह से, कितना घूम गया, 90 डिग्री घूम गया, नहीं घूमा। अभी जब मैंने पहला जो क्वेश्चन करवाया था, अक्का लगा, उसमें तुमको अक्का लगाना पड़ेगा, पे समझो पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में जब मैंने बोला था क्या करवाया, सुनो ध्यान से, यहाँ लिखूंगा, याद करो। पहला क्वेश्चन का कोशिश करो फॉर्मूला याद रहे तुमको। यहाँ पे था तो कितना था वो, V0, यहाँ भी V0, यूनिफॉर्मली घूम रही है। यस, यहाँ भी टिप क्या होती है, ये वाली टिप टक 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 यूनिफॉर्मली ही घूमती है। ये तुम्हारा P था, ये क्या था, Q था, कितना गया था, थीटा, और ये 0 था। आखिरी में क्या पूछा था जब मैंने, क्या पूछा था, बिल्कुल एंडिंग में आकर पूछा था, एवरेज एक्सेलरेशन। तुम्हें याद हो उसके लिए मैं क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो जब तुम टाइम निकाले थे, याद करो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस, डिस्टेंस के नाम पर क्या आया था, ये टाइम क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये रही थी। और ये क्या था तुम्हारा आर्क, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होगा, एंगल इनटू रेडियस। एंगल क्या होता है, अरे यार अनपढ़ों के साले सब, एंगल इक्वल टू क्या था, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या हो जाएगा, आर्क नाम की चीज़ नहीं है, डॉक्टर बनने निकले सब बेवकूफ़। यही है क्या, क्या हुआ, इतना टाइम लगा था इस जगह से इस जगह आने पे, लगा था। फिर तुमने क्या निकाला था, चेंज इन वेलोसिटी, आवश्यकता पड़ेगी। क्या फॉर्मूला आया था, इनिशियल का स्क्वायर प्लस फाइनल -2 v इनिशियल v फाइनल cos थीटा आया था, नहीं आया था। अब बताओ, अक्का लगाओ बस फॉर्मूले में, डेल्टा v, ये क्या था तुम्हारा V0, ये V0 -2 V0 cos थीटा, डेल्टा V इक्वल टू बोलो क्या आया, 2V0 स्क्वायर cos थीटा, बोलो हाँ है ना। अब बताओ डेल्टा V इक्वल टू क्या आया, 2V0 स्क्वायर कॉमन, क्या आया तुम्हारे दिमाग में, cos थीटा। ये क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आया 2, ये V0 और ये
साइन थीटा बाई 2। फिर तुमने क्या निकाला, एवरेज एक्सलेशन, वही पूछ रहा था। कितना है फॉर्मूला बताओ, डेल्टा वी अपॉन टाइम। कितना डेल्टा वी है, बाई 2, और टाइम कहाँ गया, ये रहा। कितना है, क्या बोला, बोला क्या था, यस। वो तो कहता ऑन कैमरा थोड़ा सा लिहाज करना पड़ता है मुझे। अगर एक कैमरा हटा रहे ना सामने से तब असली भाषा यूज़ होती है, लेकिन ऑन कैमरा थोड़ा सा बदनाम हो जाएंगे। ये रहा, बोलो क्लियर। एक बात बताओ, उधर देखो, यहां से लेकर यहां तक घुमा कितना, कितना टाइम कितना लिया, 15। अरे बोलो ना, टाइम कितना लिया उसने, इस बात से एग्री हो, वो तैयार हो गया फॉर्मूला। ये बताओ क्या है, 1 मिनट, इसमें थीटा कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। डिग्री कहाँ जाना पड़ेगा, रेडियन में। वो थीटा कहाँ रहता है, रेडियन में। तो कितना हो जाएगा, थीटा 90 इंटू बोलो पाई बाई 180, ये तुम्हारा हो गया पाई बाई 2 रेडियन थीटा की वैल्यू। क्या क्वेश्चन को आर दे के रखा हुआ था, पढ़ो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, पढ़ो रेडियस क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी वो हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। वो फॉर्मूला देखो, v क्या है, टिप की स्पीड ये वाली, यस। और एक प्रकार से क्या है वो, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तुम v नॉट निकालना जानते हो, क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, आर ओमेगा, आर ओमेगा। और एक बात अच्छे से जानते हो, ओमेगा तुम जानते हो निकालना, 2 पाई बाई टी, यस। या तुम ऐसे बोल सकते हो, सुनते जाओ, ओमेगा को और बता दो कि थीटा बाई क्या होता है टी। क्यों, ओमेगा इक्वल टू क्या था, अच्छा 2 पाई बाई टी। क्या सिखाया था, इतना एंगल घूमने में इतना टाइम। यहाँ कितना घूमा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना घुमा एंगल, जितना घुमा कितना थीटा घुमा, टाइम कितना लिया टी मान लो। तो इनडायरेक्टली क्या है बताओ, अच्छा वी नॉट की वैल्यू कितनी है बताओ, कितना आ गई, बोलो आर कितना हो गया, अभी आ रही है, रहने दो, छोड़ो आ रहने दो, अभी यही रहने दो इसको, ये बोलो लिख देंगे यहाँ। अरे बोलो यार, लगता है साला फिर कभी इच्छा नहीं होती, कभी मालूम अंदर से पढ़ाने की इच्छा कभी कभी नहीं होती। अब उतना जो पढ़ाता हूँ ना, कभी अंदर से होता है ना यार, कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस दिख रहा है, मीनिंगलेस। लास्ट ईयर ड्रॉपर बैच को पढ़ाया था मैंने, H1 बैच को, जान लगा दी थी बिल्कुल, दाम सारे अंतिम में जाके दाम नौटंकीबाज निकले सब, नौटंकीबाज बिना अरे संडे मंडे सब लपेटता था, आओ पढ़ लो, एंडिंग में सब वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, साले गांव के खेड़े के आए हुए सब लड़के देख कर लगाया साला, सब इनके लिए वही लड़कियां बाजी 100 सालों के लिए है, ज़िंदगी में कुछ है तो है नहीं। आर थीटा बाई टी, यही है, रख दो आर की वैल्यू, बोलो यहाँ रखता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -2, थीटा कितना है पाई बाई 2, टी कितना है 15 सेकेंड, सही तो है, आगे सब खत्म काम, 2 से 2 कट गया, बोलो कितना आया, पाई 10 की पावर -2 बाई 15, खत्म, आंसर आ गया। डाल दो वहाँ पे, डायरेक्ट डाल दो, यहाँ रख रहा हूँ मैं, एवरेज एक्सेलरेशन, बोलो 2 इंटू व्हाट इज वी नॉट, पढ़ लो कितना है, पाई इंटू 10 की पावर -2 बाई 15 का होल स्क्वायर, नहीं होगा, वी नॉट का स्क्वायर आएगा। फिर क्या लिखा था, क्या लिखा है, साइन 90/2, क्यों
θ/2। अरे तुम यहाँ वहाँ रखो तब वही आएगा यार 45। यहाँ किस में रखना पड़ेगा? अबे तुम वहाँ भी रखो, आधे अनपढ़ जो है गवार बेवकूफ़ साले सब सोच रहे हैं कि यहाँ क्या करें इसको। अब अबे तुम π/2 करो तो π क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 45 डिग्री तो आएगा ही आएगा ना यार। और वहाँ दिमाग लगा रहे हो कि अरे अच्छा वहाँ क्यों नहीं रख रहे हैं ये 90/2। थीटा की वैल्यू कितना है? कितना है? π/2 है कि नहीं है? अरे π/2 है। और इंटू कितना है? बोलो हाँ है ना? नहीं है क्या? है, रख दो। आर कितना है? ख़त्म करो, अब जितना काटना काट देना। बताओ ये 2 कहाँ गया? अरे मत रखो, ये 2 कहाँ गया? ऊपर से काट दो, काट दो। 2 से 2 काट दो, काट दो, काट दो, काट दो। 2 से 2 काट दो, काट दिया। बताओ कितना बचा? 2 बचा। यहाँ क्या बचा? π²। कितना बचा? 10 की पावर रख दूंगा, 10 की पावर -4। बोलो हाँ है ना? ये कितना है? 45। कितना होता है 45? 1/√2। 2 से कट गया है, पाई यहाँ बचा हुआ है। और यहाँ कितना बचा है? 10 की पावर -2। और कोई है क्या? 2 15 बचे हैं। 15 × 15 बचा हुआ। और कोई है क्या? और कोई है? हाँ, पाई से पाई काट दो। अरे उसको कैसे मिलकर वैसे करो तुम। पाई से पाई काट दो, ये इससे काट दो। कितना बचा बताओ? कितना बचा? और 2/√2, √2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये √2 पर चला गया। एक पाई बचा, 10 की पावर -2 बचा। और ये कितना बचा? 225। कुछ इस प्रकार बचा, मीटर/सेकंड²। कैलकुलेशन बात की बात है, लिखो। उन बच्चों को देखकर मुझे नफ़रत होती है जो कोचिंग में आते हैं और फिर आवारागर्दी करते हैं। नफ़रत होती मुझे उन लोगों से। ऐसा नहीं मुझे अपनी इस क्लास के बारे में मालूम नहीं है, सब मालूम मुझे। इस क्लास के बारे में मुझे मालूम है, इसलिए मैंने कुछ बच्चों को क्या किया, कुछ लोगों से दूर किया। तो यहाँ पर यदि वो फॉर्मूला अगर आपको याद रहा तो काम हो गया। वो फॉर्मूला याद रहा तो काम हो गया। अपन टिप्पणी मत बैठ जाना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेना, टिप्पणी मत बैठ जाना। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। टू बॉडीज मूव in circles. Two bodies move in circles of radii R1 and R2. Full stop. The time period is same. Find the ratio
find the ratio of their angular speed, find the ratio of their angular speed, linear speed and radial acceleration and radial acceleration. ध्यान दें, क्वेश्चन क्या था? दो पार्टिकल हैं, दो अलग अलग सर्कल्स में घूम रहे हैं। मान लेते हैं एक का रेडियस r1, उसने कहीं नहीं कहा है कि r1 r2 इक्वल है, मैंने जानबूझकर एक को बड़ा छोटा बना दिया, बट उसने कहा है कि क्या है, दोनों का क्या टाइम पीरियड सेम है, यानी जो यहाँ घूम रहा होगा उसको एक राउंड टाइम लगाने में और उसको एक राउंड टाइम लगाने में क्या होगा, सेम समय लगेगा। बोलो क्लियर है? यानी अगर बोले इसका टाइम पीरियड t1 है, इसका टाइम पीरियड t2 है, तो अगर इसको t मान लिया जाए तो ये भी क्या होगा, t होगा। अच्छा, एक बात समझ में आ गई है, इसके घूमने की स्पीड क्या होगी, क्या होगी, कम होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, घूमने की स्पीड। क्यों? क्योंकि उसे इतना ही घूमना है और उसको इतना घूमना है। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो भाई। अब बताओ, अक्का लगाओ, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। ये यहाँ t1 आएगा, अगर इसका ओमेगा देखोगे तो वो आ जाएगा 2π/t2, बट t1 t2 तो बराबर दिया उसने क्वेश्चन में, यानी उसने कहीं ना कहीं ये है और यहाँ पर 2π/t, तो मतलब इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में ω1 = ω2 भी दिया है। नहीं आया। पहली कहानी पूछ क्या रहा है बताओ? अच्छा, किसका रेशियो? एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछ रहा है, मतलब किसका? पहला पार्ट में क्या पूछा उसने? ω1/ω2, क्योंकि बराबर है तो आंसर आएगा 1:1। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा उसने? लीनियर स्पीड, मतलब v1/v2। v का फॉर्मूला होता है r ओमेगा, होता है कि नहीं होता? ये होता है r ओमेगा। ω1 ω2 आपस में क्या है, सेम है, तो ऐसे कट गए, तो बचा क्या, r1/r2, आंसर आ गया। तीसरा क्या पूछा है बताइए? अच्छा, कौन सा एक्सलेशन? लीनियर, रेडियल बोला है तो सेंट्रीपिटल हुआ, यानी ए आर जो है क्या होता बताइए, ω² r ω² बताया था। यहाँ पर ये बताओ क्या हो जाएगा, AR1/AR2, ये क्या आ जाएगा, ω1/ω2 का होल स्क्वायर आएगा, और बगल में क्या लिखा हुआ है, तो R1/R2। नहीं आया समझ में? कहा क्या? अरे ω1/ω2, ये दोनों डिवाइड मारोगे तो इनका भी ओमेगा डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे, आर है तो आर लिख दोगे, ये आपस में इक्वल है, तो AR1/R2 = भी क्या आएगा, R1/R2 आएगा। चालू हो जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कितना लिखा है आपने? 30%। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूरबीन लगाया है ना तो दिखेगा ही। हो गया एकदम। आज की क्लास संभाले रहो बस, अगली क्लास बहुत भारी पड़ेगी।
संभाले रहो क्लास को आज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। कुछ मिस ऊपर नीचे हुआ ना तो अगली क्लास में खा जाऊंगा मैं। हो क्या? चलो अगला क्वेश्चन। देखो in circular motion the speed at some instant is at some instant is 4 centimeter per second हो गया, and the rate of change of speed is 2 centimeter per second square. 2 centimeter per second square. Find the actual acceleration ठीक है, if radius of circular path is 2 centimeter. If radius of circular path is 2 centimeter. पहले क्वेश्चन को पढ़ें। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, पहले पढ़ें क्वेश्चन को ध्यान से। दिया क्या है पहले, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ है। कुछ पल्ले पढ़ा क्या? कितने कुछ पल्ले पढ़ा क्या दिया हुआ है? अच्छा, ईमानदारी से कितने लोगों को पल्ले पढ़ा? दिया क्या है यार? ये कुछ पल्ले पढ़ा क्या? वो मत पढ़ाओ कि लिखा क्या है। हाँ, पल्ले क्या पढ़ा वो बताओ, लगती है बताने हो सब। देखो ये मान लो कोई इंस्टेंट है, यहाँ की स्पीड दी हुई है, कितना दिया है? देखो क्या दिया हुआ बताओ पहले। किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड, वो v दिया है, मालूम क्या दिया है? स्पीड ही बोलो, उसका मैग्नीट्यूड दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिया है? वो ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? अगला क्या दिया है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। भाई साहब याद करो, ये देखो पढ़ो इसको, क्या लिखा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये दिया है। और ये क्या होता है याद करो? ये भाई ये क्या चीज़ है? अच्छा ये बी क्या है? कौन सी वेलोसिटी है? dv बाई dt क्या है? अरे मक्कारो, dv बाई dt क्या है? टेंजेंशियल एक्सलेशन। अबे v क्या है? डिफरेंशिएट करो।
तो जो है वही आएगा ना। हाँ, तुम इसको क्या बोलते थे याद करो, तुमने इसका नाम क्या रखा था? 80। कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। अच्छा, पक्का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर है ना, सब सेंटीमीटर है तो कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसका रेडियस क्या दिया है उसने? 2 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ो ताकि तुमको इस समझ में आ जाए कि क्या क्या दिया हुआ है, ताकि मैं अगला बोल पाऊँ। हाँ ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। यस, अब सुनो ध्यान से, ये समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अगर तुमसे मैं ये पूछूं बेटा, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सलेरेशन, बोलो फॉर्मूला क्या था? अबे तुम्हारे ओमेगा ओमेगा जब देखो जब, हाँ, ए आर वी स्क्वायर बाई आर नहीं था? जब तुमको यहाँ वी दिख रहा है और आर, तो ये वाला सोचो ना, वी स्क्वायर बाई आर। ओमेगा दिखा है कहीं क्वेश्चन, कहीं ओमेगा दिखा है क्या? तो तुम्हारे माइंड में कहा आ रहा है आर ओमेगा स्क्वायर। तुमको वी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताया था ना वाला फॉर्मूला। वी क्या है? टेंजेंशियल वाली है, ध्यान रखना इस बात को। जान ले लूँगा तुम लोग का मैं यहीं पर। वी कितना दिया है? 4 का स्क्वायर बाई 2 ए आर 16 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया रेडियल। क्या दिया है? दिया क्या है? टेंजेंशियल दिया हुआ है। ये बताओ, जो ए नेट निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था? अंडर रूट, याद आया? 80 का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, यही पूछ रहा हूँ। ए नेट 80 कितना है? 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ए नेट 64 68। अब कैलकुलेट मत करना फिलहाल, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है अभी। तो 68 अंडर रूट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। इधर आओ, ये बताओ, पूछा नहीं है, पूछ रहा हूँ बस मैं। हाँ, 80 का फॉर्मूला क्या था? टेंजेंशियल एक्सेशन का फॉर्मूला क्या था? अरे मक्कारो, आर अल्फा, आर अल्फा, आर अल्फा था ना? ये कितना है? 2। आर कितना है? 2। अल्फा 2 से 2 कट गया 1। यूनिट बोलो, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आया? आया? क्या करें? छपे? छपो। आएगा आएगा, पक्का आएगा, वो मैं सिखा लूंगा। महाराज घर वाले बोल देना कि आलोक सर आप तो डॉक्टर, बस पीटे दो, हमें कोई आपत्ति है, मैं तो बवाल मचा दूँ उतने में तो। नहीं, घर वाले आते हैं, अरे नहीं हमने तो बहुत पता नहीं क्या पालने में क्या पाला है, क्या पाला है, बोलते रहते हैं सब पेरेंट्स लगा कर यहाँ पर, जैसे हम तो ऐसे ही पले हुए हैं। हाँ यार, कुछ पेरेंट्स आते हैं, इम्पोर्टेंट क्या था? नहीं, वो इम्पोर्टेंट ये था क्वेश्चन में दिया क्या है, इम्पोर्टेंट वही था उसमें। भाई ये दिया क्या चीज़ है? अगला लिखो।
in a circular motion, in a circular motion, in a circular motion at a particular instant, in a circular motion at a particular instant, at a particular instant, AT is, AT मतलब टेंजेंशियल, AT is 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, AT ये जो टेंजेंशियल चल रहा है कहाँ गया, ये वाला, AT is 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड AR रेडियल एक्सलेशन, एंड AR is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, AT 3 है और AR 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सेकंड निकालो, सेकंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। यार अब ये क्या बवाल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगला है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब फंस गया खेल, है ना। क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्या दिया है मैंने आपको, 80 क्या दिया है, हाँ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, AR 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले में क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सेकेंड में क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये चेंज लिखो भैया अच्छे से, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। यस मेकल, क्या माइंड में चल रहा है, क्या माइंड में चल रहा है, क्या है ये, किस चिड़िया का नाम है यह? नहीं पहले पढ़ा, आइए ये देखिए क्या लिखा है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, एक्चुअल क्या है, एक्सलेरेशन बोलो या बोलो नेट एक्सलेरेशन बोलो, और जो बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वो तुम्हारा 80 ही है, वो 80 ही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वो तुम्हारा 80 का नाम ही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो एक्चुअल एक्सेलेरेशन आएगा वो है। क्लियर हुआ? ए नेट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 5 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो 80 डायरेक्ट कितना दिया है, 3, चिंता वाली बात ही नहीं है। आया आया, चालू हो जाओ। अब मिलाओ, थ्योरी कहाँ जा रही है, कहाँ भाग रहा है, यही फर्क पड़ जाता है। फिर एक मन करता है कि नहीं यार ये सब छोड़ क्यों दे बच्चों के लिए। हाँ फ्राइडे, हाँ चलिए आराम से। 12:40 पे आते हो ना, 49 हो गया। जल्दी करो। हो गया, भले पढ़ा। अगला 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 अगला, अभी तो बवाल स्टार्ट हुआ धीरे। अभी तो आज मैंने कहा आज की क्लास आराम चले दो। लिखो अगला क्वेश्चन। इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर मोशन
द स्पीड डिपेंड्स ऑन टाइम, द स्पीड डिपेंड्स ऑन टाइम v इक्वल टू 2t स्क्वायर, v इक्वल टू 2t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 2 मीटर, 2 लिखा हुआ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 2 मीटर। फाइंड टेंजेंशियल एक्सलरेशन एट 3 सेकेंड। अगला एक्चुअल एक्सलरेशन एट 3 सेकेंड। इधर आओ, इधर बेटा। v इक्वल टू 2t स्क्वायर, पहले पार्ट में क्या बोला उसने? टेंजेंशियल एक्सलरेशन यानी at पूछ रहा है, और इसका तो फॉर्मूला होता है dv/dt। v मालूम है, डिफरेंशिएट कर दो, काम हो गया। यानी v इक्वल टू 2t स्क्वायर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t dv/dt, 2 बाहर d/dt t स्क्वायर, इसको बोलते हैं at। 2 आगे आएगा 2 4 t। कितने सेकंड पूछ रहा? कितने सेकंड पे? 3 सेकंड पे। पुट t इक्वल टू 3 सेकंड, तो at आ गया 4 इंटू 3 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना? अब बताओ, रुको अभी रुको, ये बताओ, तुमसे ए नेट पूछा है तुम्हें उसके, लेकिन ए नेट में एटी भी आता है और ए आर भी आता है। ए आर तो मालूम है नहीं अभी। ए आर रेडियल एक्सलेरेशन का फॉर्मूला है v²/r, है ना? अगर हम बात करें v इक्वल टू 2t स्क्वायर, बोलो है ना? इसमें मैं पुट कर दूं, t कितना सेकंड था? 3 सेकंड, तो v आ जाएगा 2 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 मीटर पर सेकंड। तो ए आर निकालोगे तो क्या आएगा? v का स्क्वायर 18 का स्क्वायर बाई 2 आ गया। ये आएगा 18 इंटू 9, 2 से काट दिया था, जान मुझे अटकाया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये बात समझ में आई? देखो बोलो क्लियर है क्या? रुको रुको रुको, हमसे पूछा है एक्चुअल, मतलब ए नेट पूछा है, वो होता है AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, नहीं होता। ये बताओ AT क्या है? 12 इंटू 12, क्यों किया ऐसा? बताओ, 12 का स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 लिख दिया, जान मुझे लिखना बता रहे हो क्यों। अगले में क्या बताओ? AR का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 18 इंटू 9, और एक और आ जाएगा 18 इंटू 9 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। यही तो आएगा मेरे हिसाब से, नहीं आएगा? अब देखो क्यों किया, तो देखो रूट था कुछ बाहर आ जाऊँ, बस इससे बाहर किया मैंने। देखो इसे क्या लिख सकते हो? ये क्या है? 4 इंटू 3, फिर 4 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ भी 9 है, 9 कॉमन, 9 कॉमन, रुको 9 कॉमन आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? कितना बचा यहाँ पे? 4 बचा है।
नहीं अभी नहीं, एक 9 बाहर आ गया है, एक 9 बचा हुआ है। बोलो हाँ है ना? मेरी बात समझ में आ रही? क्या करने कुछ कर रहा हूँ? देखो क्या बचाता था, क्या बचाता हूँ? आई थिंक 2 4 बचे हुए हैं, मतलब 4 पर 16 बचा हुआ है, सिंपल सी बात है। यहाँ कौन बचा हुआ है? 9 18 और 18। ये 18 क्या चीज़ है? आई थिंक 18 है 9 इंटू 2, और ये भी है 9 इंटू 2। ठीक है, क्लियर है क्या? अब बताओ बाहर क्या आया, कॉमन क्या है? 9 तो यही था, ये 4 है और एक 4 है, 4 बाहर आ गया। बोलो क्लियर है क्या? अंदर क्या बचा यहाँ पे? एक 4 बच गया, ये 4 4 कॉमन लिया ना, एक 4 बचा, और यहाँ बचा 9 9 9 9 9 9 9 9 81, फिर 9 9 1 9 और 7 29। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसमें से कौन बाहर आ रहा है? एक 3 बाहर, 36 बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, 9 36 6 बाहर आ जाएगा। और ये कितना आ रहा है करीब करीब? रूट के अंदर कितना आ रहा है? 7 29 30 33 733। मतलब ये अप्रॉक्स देखा जाए तो क्या होगा? ये किसके अप्रॉक्स होगा? 733 25 तो 625 हो गया, कितना जाएगा? 27 पर जाएगा क्या? 26 कितना होता है 26 का? 36 फिर 12 3 15 6 2 12 6 7 6, ये तो और जा रहा है। 28 के आसपास आएगा क्या? अब अप्रॉक्स कर लेंगे अपन, उसको मुझे चक्कर नहीं पड़ रहा है अपन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कैलकुलेशन नहीं, बहुत देख लेंगे अपन बाद में उसको। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले यहाँ पर आई बात समझ में? कॉपी करो। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? अब हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास से आपको एक अंदाज लग गया फॉर्मूले के बारे में? कितने का आ रहा है? 27 का आ रहा है अप्रॉक्स। एग्जैक्ट तो नहीं होगा, अप्रॉक्स होगा। हाँ तो हो गया ना, 27 हो गया मान लो। तो 6 इंटू 27 16 है ना? ये आएगा 162। आंसर देख लो मैं करीब करीब 162.44 तो हो गया 162। इसमें आज हमने किया क्या? ज़्यादा कुछ काम नहीं किया हमने आज। हमने सिर्फ क्या समझा कि जो हमने फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, वो हमने कैसे घुमाना सीखना है। यानी अगली क्लास में हम अच्छे खासे फॉर्मूले घुमा देंगे अपन। आ रही बात क्या? क्लियर है? अभी ये प्योर सर्कुलर मोशन है, फ्रिक्शन ऐड होगा, कोलिजन ऐड होगा, फिर टॉपिक फिर बम करेगा, घूमेगा।